के जन्मदिन के बाद अब उनको देश विदेश से बधाइयां मिल रही हैं और एक खास बधाई जो है उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के समंदर के ठीक बाहर में देखिए कैसे सैंड आर्ट बनाया, प्रधानमंत्री को बधाई दी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नजर आ रहे, दूसरी तरफ भगवान जगन्नाथ, और इस तरीके से प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई सुदर्शन पटनायक ने दी है। सैंड आर्टिस्ट है और अक्सर ऐसी कलाकृति कर देश और विदेश में जो भी लोग हैं भारतीय हैं उनको सम्मान देते हैं। और अब प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, 74 साल के प्रधानमंत्री हो गए हैं, उनको कैसे जन्मदिन की बधाई सुदर्शन पटनायक ने दी है। आप देखिए दिए से और रेत से ये पूरी तस्वीर उकेरी है। सुदर्शन पटनायक ने भगवान जगन्नाथ को हाथ जोड़ते हुए नजर आते हुए यह जन्मदिन की बधाई दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 74 साल के हो गए हैं और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता अभियान चला रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी खुद ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम ओडिशा की महिलाओं को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। ओडिशा सरकार की स्कीम सुभद्रा योजना का आज प्रधानमंत्री मोदी शुभारंभ भी करेंगे। इस योजना के तहत राज्य सरकार महिला लाभार्थियों के खाते में साल में 2 बार 5-5 हजार रुपए डालेगी, यानी कि एक साल में 10,000 रुपए लाभार्थियों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। इस योजना का जो लाभ है वो राज्य की 21 से 60 साल की महिलाओं को मिलने जा रहा है। पैसों का जो ट्रांसफर होगा वो 2 किश्तों में किया जाएगा। इसकी एक किश्त अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च पर महिला लाभार्थियों के अकाउंट में डाली जाएगी, जबकि दूसरी किश्त रक्षाबंधन के मौके पर दी जाएगी। इस योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट भी किया गया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, सुभद्रा योजना के तहत नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं की आर्थिक रूप से मजबूती भी होगी। तो ये ट्वीट कर उन्होंने इस योजना के बारे में जानकारी भी दी। जब तक 700 भवन पूरा का पूरा साफ नहीं हो जाता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कोलकाता रेप और हत्या मामले की। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर अब ईडी का भी एक्शन देखने को मिला है। जी हां, ईडी ने आरजीकर अस्पताल में छापेमारी की है। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर अब ईडी भी कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन आपको यह बता दें कि टीएमसी विधायक हैं सुदीप्तो रॉय, जिनके घर और अस्पताल में छापेमारी हुई है और सुदीप्तो रॉय से पहले ही सीबीआई जो है पूछताछ कर चुकी है। उनके घर पर भी छापेमारी की गई थी और आज ईडी का ये एक्शन देखने को मिला है। तो भ्रष्टाचार का खेल आखिर कहां तक फैला हुआ है, इसे अब खंगालने की जहां एक तरफ सीबीआई कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ अब ईडी का भी नकेल इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है। तो ये पूरी खबर आपको बता दें, क्योंकि देखिए अनियमितताएं, जिस तरीके से वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी पहले ही मिली थी। हालांकि ये भी आपको बता दें कि पूर्व प्रिंसिपल उनके घर पर भी ईडी ने छापेमारी की, यानी कि जो फार्म हाउस है उस घर पर भी जाकर पूछताछ आज हुई थी लोगों से और साथ ही साथ छापेमारी भी ईडी ने की थी। तो देखिए कोलकाता रेप मर्डर मामले में डबल एक्शन हुआ। एक तरफ ममता बनर्जी डॉक्टरों के आगे झुके और उसके बाद क्या एक्शन हुआ देखिए। आरजीकर अस्पताल भ्रष्टाचार मामले में छापा हुआ है और कमिश्नर कोलकाता में आरजीकर मामले में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। भ्रष्टाचार मामले में टीएमसी विधायक डॉक्टर सुदीप्तो रॉय के घर और अस्पताल में ईडी की रेड। कोलकाता के रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई से मांगी थी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। कोलकाता मामले में सीएम ममता की तरफ से एक्शन लेने के बाद केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का बयान आया सामने का। बंगाल की जनता से हार कर मुख्यमंत्री ने मांगी कुछ मांगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। 74 साल के हुए पीएम मोदी, देश विदेश से मिल रही हैं बधाइयां। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट कर दी बधाई। सीएम योगी के अलावा जेपी नड्डा समेत कई मंत्रियों ने दी पीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी। एक बकरी को बनाया निशाना, गांव वालों में दहशत का माहौल। उधर दिल्ली के न्यू सीलमपुर में गोली मारने की धमकी देकर लूटपाट को दिया गया अंजाम। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। फिरोजाबाद में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 5 लोगों की मौत, कई मकान ढहे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
इलाके में अवैध रूप से चल रही थी पटाखा फैक्ट्री। धमाके में कई मकानों को पहुंचा नुकसान, 12 से ज्यादा लोग जख्मी। बरेली में माहौल खराब करने की कोशिश, उपद्रवियों ने तोड़ी शनिदेव की मूर्ति, हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। उधर मंड्या के नागमंगला में हुई हिंसा का वीडियो आया सामने। दुकान पर फेंका गया था पेट्रोल, दुकान पर पेट्रोल बम फेंकते नजर आए लोग। गुवाहाटी से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में हंगामा, बैग रखने को लेकर 2 यात्रियों के बीच झगड़ा हो गया। ग्रेटर नोएडा के मुस्लिम होटल में थूक से बनाई गई रोटी, तंदूर में रोटी रखने से पहले थूका, वीडियो लगातार हो रहा वायरल। यूपी के रामपुर में 2 पक्षों के बीच फायरिंग, हमले में एक शख्स की मौत, 2 घायल। रायबरेली में टायर के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, फायर ब्रिगेड से पाया गया आग पर काबू। बाढ़ की चपेट में आज शाहजहांपुर नरौरा बैराज और यूनी बैराज से पानी छोड़ने से उफान पर गर्रा और खन्नौती नदी, आवासीय कॉलोनी में भी पानी भरा। डोनाल्ड ट्रंप पर हुई गोलीबारी को लेकर एक्शन, हत्या के प्रयास के मामले में संदिग्ध पर संघीय बंदूक अपराधों का लगा आरोप, गोल्फ खेलते वक्त ट्रंप पर की गई थी गोलीबारी। कोलंबिया के जंगलों में लगी भीषण आग, सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची दमकल की टीम, आग बुझाने का काम जारी। उधर पेरू में 3000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर हुए खाक, करीब 15 लोगों के मरने की खबर, आग के कारण उड़ान में भी हो रही है परेशानी। पेरू में पर्यटकों को ले जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 9 लोग घायल, बस के सड़क से नीचे उतरने पर हादसा हुआ। कैरोलिना बीच में चक्रवात 8 के बाद आई भयानक बाढ़। आपको बता दें 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने पेड़ों को भी उखाड़ा, धीमी पड़ी वाहनों की रफ्तार भी। ओस्ट्रावा में बाढ़ ने लिया विकराल रूप, बाढ़ ने रोमानिया में 6 और ऑस्ट्रिया में और पोलैंड में 1 की मौत, बाढ़ में बहे 3 लोग लापता। मैक्सिको के कोकालो में दिखा बाढ़ का जबरदस्त असर, पानी के तेज बहाव में बहती दिखी कई गाड़ियां। मैक्सिको में बारिश से बुरा हाल, सड़कों पर भरा पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। मोल्डोवा में सड़कों पर भरा पानी, तेज बहाव में बहे कई लोग, आसपास के लोगों ने मचाया शोर। इंग्लैंड में बिजनेसमैन के घर पर कौशल चौधरी गैंग ने किया हमला, मकान और गाड़ियों में आग लगाई। हूथी विद्रोहियों ने बढ़ाई इजराइल की टेंशन, इजराइल के करीब दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। यूक्रेन ने रूस के बेलगरोद पर फिर किया हमला, कई गाड़ियों को पहुंचाया नुकसान, यूक्रेन ले रहा है खार्किव पर हुए हमले का बदला। यूक्रेन के जंगल में लगी आग में 4 लोगों की मौत, रिहायशी घरों तक फैली आग, कई 100 इमारतें नष्ट, इलाकों को खाली कराया गया। अमेरिका के टेक्सास में पाइपलाइन फटने से लगी आग, दूर तक उठी आग की लपटें, फायर फाइटर्स ने आसपास इलाकों को खाली कराया।